जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे परीक्षा के लिए जीके जीएस का मोस्ट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग का सभी पर्सन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है रेलवे की परीक्षाओं में, उन सभी पर्सनों को आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग का मोस्ट VBI सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी यानी बड़ी नदी है। और दोस्तों भारत की अगर बात किया जाए तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा, तो गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी जो है भारत के सबसे लंबी नदी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा। दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी तो यह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी हो जाएगा। सिंधु नदी जो है यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 2 है कि एक आईपी एड्रेस में कितना बिट्स होता है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो दोस्तों एक आईपी एड्रेस में टोटल जो है 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, तो टोटल 32 बिट्स होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोगों का 4 बार जो है रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इसका फ्री में PDF डाउनलोड करने चाहता है तो PDF डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, इसका फ्री में ओरिजिनल जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां भी आप लोगों का जो PDF जो है आप लोगों को सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग जो है दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो बताइए दोस्तों अगला प्रश्न का आंसर कि भाप के इंजन का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी कि किसके द्वारा जो है भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज एंटी फंक्शन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज एंटी फंक्शन के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 4 कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। क्या होता है साथियों, 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। और दोस्तों मूत्र का पीएच मान यहां से देख लेते हैं कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है साथियों, 6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों का जो है यह क्वेश्चन है, और दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि नींबू का, ठीक है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान आप लोगों को जो हो जाएगा वो 2.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2.4। तो दोस्तों यह क्वेश्चन में दिया गया था रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी दोस्तों इस क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जो है बताते चलेंगे, तो आप लोग को जो है कॉपी में नोट करते चलिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है, क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजाणु कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, बीजाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉर्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ल्यूवेनहॉर्क के द्वारा जो है किया गया था बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, तो दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका जो है ल्यूवेनहॉर्क का जो पूरा नाम क्या था, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉर्क था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। दोस्तों अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है असत्य है। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उनकी उच्च वेदन क्षमता होती है। दोस्तों जो है अल्फा कणों की जो है वेदन क्षमता उच्च होती है, किससे, तो बीटा एवं गामा से। किसके, बीटा एवं गामा से जो उच्च क्षमता किसकी होती है वेदन क्षमता, तो अल्फा कणों की होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है
निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों विशेषता नहीं है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाए? इनमें हाइड्रोजन का जुड़ने की शामिल होती है। दोस्तों क्या होती है? जुड़ने की शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 9। प्रश्न संख्या 9 है, चंदनगिरी की किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया और एक ऐतिहासिक किला है जो इनमें से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों जो है यह चंदनगिरी की किला जो है 11वीं शताब्दी में किस राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कौन से राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो था नायडू यादव राजाओं के द्वारा। दोस्तों नायडू यादव राजाओं के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 10 है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का रेलवे की परीक्षा में यानी कि NTPC की परीक्षा में आप लोगों का 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी आप लोगों का रिपीट हो सकता है। इसीलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ठीक है। तो मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो केरल की। किस राज्य की है? तो केरल राज्य की नृत्य शैली है। और आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली कौन सी हो जाएगा? तो दोस्तों कुचिपुड़ी। दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग जो है फटाफट एक सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लिए एक लाइक तो बनता है। और इसका ओरिजिनल PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एवं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, दोनों पे आप लोगों को सेंड कर दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों आप 11 के लिए आंसर बताइए कि क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्च में किसका गिनती नहीं की जाती है? दोस्तों निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्च में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो दोस्तों सुरक्षा संबंधित खर्च को जो है ये गिनती नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों अच्छी तरह से आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किरमी यादव के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों किरमी यादव के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो किरमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा कि फिरोजा डैश का एक अयस्क खनिज है। फिरोजा जो है एक डैश का अयस्क खनिज है, यानी कि किसका खनिज है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो कॉपर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिरोजा जो है डैश का अयस्क खनिज है, किसका है? तो कॉपर का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14। प्रश्न संख्या 14 है कि सवाना आजमी। दोस्तों सवाना आजमी निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दोस्तों सवाना आजमी जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो यह क्या नहीं है? तो दोस्तों लोक नृतक नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? लोक नृतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? दोस्तों भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, मान्यता दिया गया है। और दोस्तों जो है भारत में 22 भाषाओं को मान्यता किस जो है अनुसूची के द्वारा दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में आप लोग का 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि मान्यता दिया गया किस अनुसूची के द्वारा? तो 8वीं अनुसूची के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 16 कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह का भोर का तारा या सांझ का तारा। ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका शुक्र ग्रह। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में नोट करते चलिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा कि बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर का पुत्र हुमायूं था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे साथियों? सोमेश्वर चौहान जो है यह पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर साथियों। प्रश्न संख्या हो जाएगा
19, प्रश्न संख्या 19 है, डैश सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए वर्ष 2016 का ऑस्कर विजेता है। दोस्तों कौन थे ऑस्कर विजेता 2016 का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो मार्क राइलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क राइलेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा 20, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र गति गुणे यानी कि गति इंटू समय होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, गति गुणे समय होता है दूरी का सूत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है कि किसी पदार्थ के मात्रा को मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ के मात्रा को मौलिक इकाई क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मोल हो जाएगा। दोस्तों जो है मौलिक इकाई एक मात्रक को क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है साथियों? मोल। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा 22। साथियों प्रश्न संख्या 22 है कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह जनता के हाथ में, यानी कि लोगों का हाथ में जो है यह जो है सार्वभौम का सत्ता का हाथ का होता है, यानी कि जनता का हाथ। ठीक है, जनता का हाथ का होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा 23 कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? यानी कि कर सकते हैं मनोनीत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में। ठीक है, तो दोस्तों कितने कर सकते हैं? तो 12 कर सकते हैं। टोटल जो है मनोनीत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 को ही कर सकते हैं। और किस दोस्तों अनुच्छेद के अंतर्गत? दोस्तों 80 के अनुच्छेद 80 के 1 के क में जो है आप लोगों का जो है अनुच्छेद दिया गया है इसका राज्यसभा का जो है राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 24 कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।